हेलो दोस्तों। क्या इजराइल खतरे में है? मिडिल ईस्ट में एक देश जिसने अपने आसपास के कई वॉर सरवाइव किए हैं, जिसकी मिलिट्री को दुनिया की सबसे डेंजरस मिलिट्रीज में से गिना जाता है, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कहानियां हॉलीवुड मूवीज जैसी लगती है। लेकिन आज पहली बार इजराइल एक ऐसा स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट का सामना कर रहा है जो पिछले कई डिकेड से अलग है। ईरान ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है, टर्की रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस धीरे धीरे बदल रहा है। तो क्या इसराइल वाकई खतरे में है या फिर दुनिया फिर इसराइल को अंडर एस्टिमेट कर रहा है दोस्तों? आज हम हेडलाइंस के पीछे की कहानी को समझेंगे और जानेंगे क्या इसराइल सच में खतरे में है या नहीं। पार्ट वन दोस्तों, इसराइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक नया मिडिल ईस्ट है। 20 साल पहले का मिडिल ईस्ट और आज का मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंसेस है दोस्तों। पहले इसराइल को कुछ प्रिडिक्टेबल राइवल्स फेस करने पड़ते थे, आज की सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। ईरान रीजनल प्रॉक्सीज ग्रुप्स, टर्कीज डिप्लोमेटिक प्रेशर और इकोनॉमिक कॉस्ट और जियो पॉलिटिक्स में कभी कभी एक बड़ा एनिमी उतना डेंजरस नहीं होता है जितना एक साथ कई चैलेंजेस होते हैं। इसी वजह से आज इसराइल एक नए स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट की इम्पैक्ट सिर्फ बैटल फील्ड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर भी पड़ता है। पार्ट टू दोस्तों, ईरान इसराइल का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक राइवल। अगर आज किसी एक कंट्री का नाम लिया जाए तो इसराइल का स्ट्रैटेजिक प्लानर्स को सबसे ज़्यादा बिजी रखती है, तो वो है ईरान। ये सिर्फ दो कंट्रीज की राइवलरी नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट का इन्फ्लुएंस ही ये पूरी मिडिल ईस्ट की रीजन इन्फ्लुएंस की राइवलरी है। ये पूरी मिडिल ईस्ट के इन्फ्लुएंस की राइवलरी है। ईरान चाहता है कि रीजन में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहे, इसराइल चाहता है कि रीजनल बैलेंस उसके अगेंस्ट ना जाए। दोनों कंट्रीज मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं और इसी वजह से दोनों के बीच की कंपटीशन सिर्फ मिलिट्री कंपटीशन नहीं, ये इन्फ्लुएंस की कंपटीशन है और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन। आज मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप समझना लगभग इम्पॉसिबल है अगर ईरान और इसराइल की राइवलरी को समझना आए। अगर ईरान और इसराइल की राइवलरी को समझना आए तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है दोस्तों। पार्ट थ्री दोस्तों, टर्की एक नया वेरिएबल, लेकिन ईरान ही इसराइल की स्टोरी का पूरा चैप्टर नहीं है। एक और कंट्री है जो मिडिल ईस्ट में अपना पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहती है, टर्की। टर्की खुद को रीजन की मेजर पावर के रूप में प्रोस्पेक्ट करता है दोस्तों, प्रेजेंट करता है दोस्तों। और जब एक रीजन में मल्टीपल पावर्स इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट करती हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। आज का मिडिल ईस्ट सिर्फ राइवलरी की कहानी नहीं है, बल्कि पावर्स के बीच इन्फ्लुएंस और लीडरशिप की रेस की कहानी है। इसी वजह से रीजनल पॉलिटिक्स पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की इम्पैक्ट इसराइल पर पड़ रहा है। पार्ट फोर दोस्तों, क्या मिलिट्री पावर्स सब कुछ सॉल्व कर सकती हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मतलब कंप्लीट सिक्योरिटी, लेकिन जियो पॉलिटिक्स इतने सिंपल नहीं होती है दोस्तों। मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और मिलिट्री पावर से नहीं आती। लॉन्ग टर्म टेंशन से इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, डिप्लोमेटिक कॉस्ट होती है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट होती है। कभी कभी सबसे बड़ा चैलेंज बैटल फील्ड से बाहर होता है, कभी चैलेंज इकोनॉमी होता है, कभी चैलेंजेस इंटरनेशनल इंग्लिश होता है और कभी चैलेंजेस फ्यूचर प्लानिंग होते हैं। इसी वजह से पावरफुल नेशंस को भी कंटिन्यूसली अडॉप्ट करना पड़ता है। पार्ट फाइव, अमेरिका पार्टनर। कई डिकेड से अमेरिका इसराइल का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहा है, लेकिन आज दुनिया बदल रही है दोस्तों। अमेरिका को सिर्फ मिडिल ईस्ट और पर फोकस करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ अमेरिका को मिडिल ईस्ट पे ही फोकस नहीं करना पड़ता, उससे एशिया पर भी फोकस करना पड़ता है, यूरोप पर भी फोकस करना पड़ता है और कई दूसरे ग्लोबल चैलेंजेस को भी मैनेज करना पड़ता है। इसी वजह से एनालिस्ट एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, आने वाले डिकेड्स में मिडिल ईस्ट का स्ट्रैटेजिक बैलेंस कैसे दिखेगा और इस बैलेंस में इजराइल की पोजीशन क्या होगी? ये सवाल आज पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। कंक्लूजन इस बात का ये निकलता है दोस्तों, तो
कंक्लूजन ये है दोस्तों कि तो क्या इसराइल खतरे में है? अगर खतरे का मतलब है कि इसराइल कल कोलैप्स हो जाएगा तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर खतरे का मतलब है मल्टीपल स्ट्रेटेजिक प्रेशर्स आ रहे हैं तो जवाब है हाँ। रीजनल टेंशन रियल है, स्ट्रेटजी कंपटीशन रियल है और फ्यूचर चैलेंजेस भी रियल है। और शायद इसी वजह से इसराइल अपने सबसे इंपॉर्टेंट डिकेड्स में एंटर कर रहा है। पावर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं, पावर सरवाइव करने की एबिलिटी से ही आती है। और अगले कुछ साल बताएंगे कि और क्या वो चेंजिंग मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा। यही सवाल आज पूरी दुनिया देख रही है। ये क्लीन स्क्रिप्ट